पहले मोदी जी विदेश दौरे पर गए हुए थे और वहां उनका डंका खूब बज रहा था। इतना डंका बज रहा था कि पूरी मीडिया जो है वो झूमे जा रही थी। लेकिन अब राहुल गांधी जो है अपने विदेश दौरे पर पहुंच चुके हैं, यानी कि अमेरिका दौरे पर, जहां पर उनका एनआरआईओ के साथ जो है मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है। और वहां उनका डंका बज रहा है या नहीं वो बताने के लिए मीडिया के पास टाइम नहीं है। लेकिन चलिए, इस बार के दौरे में, यानी कि इस बार के राहुल गांधी के अमेरिका दौरे में जो मोदी को लेकर कहा है, उससे सुनकर शायद मीडिया और भाजपा के लिए बहुत कठिन समय है और कठोर भी हो सकता है, क्योंकि इस बार राहुल ने जो मोदी को कहा है उससे पूरे भाजपा में भूचाल आ सकता है। इस बार तो पूरे कड़े तेवर के साथ राहुल गांधी ने अमेरिकी मीडिया के सामने भरे मंच पर एक भाषण के दौरान अपनी बात रखते हुए कहा है कि भारत ऐसे लोगों के समूह द्वारा चलाया जा रहा है जो पूरी तरह से अस्वस्थ है और वो सब कुछ जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें तमाम चीज़ों के बारे में समझा भी सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे नमूना है। राहुल गांधी ने ये बातें जो है उस मंच से कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसा ही नमूना है। राहुल ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर आप मोदी जी को भगवान के बगल में बिठाते हैं तो मोदी जी भगवान को समझाना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, दुनिया कैसे बना है। ये सब कुछ मोदी जी कहना भगवान के बगल में बताना शुरू कर देंगे। राहुल ने अपने भाषण में आगे ये भी कहा दोस्तों कि भारत में ऐसे लोगों का समूह है जो सब कुछ समझने का दावा करता है। वो वैज्ञानिकों को विज्ञान, इतिहासकारों को इतिहास, सेना को युद्ध के बारे में समझा सकते हैं। और हकीकत ये है कि उनके दिल औसत दर्जे के हैं। वो वास्तव में कुछ भी नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि जीवन में आप कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। अगर आप सुनने को तैयार ही नहीं हैं तो आप लोगों को क्या समझा सकेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आज अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। भारतीय एक दूसरे से नफरत करने में विश्वास नहीं रखते हैं। सिस्टम और मीडिया को नियंत्रण करने वाले लोगों का एक छोटा समूह नफरत की आग को भड़का रहा है। राहुल गांधी अपने आगे संबोधन में कहते हैं कि मैं प्रवासी भारतीयों से अपील करते हुए कह रहा हूं कि भारत ने किसी भी विचार को खारिज नहीं किया है। आप जिस भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं वो भारत है। यदि आप इन मूल्यों से सहमत नहीं होते हैं तो आप ये नहीं होते, आप यहां नहीं होते। यदि आप क्रोध, नफरत, घृणा और अहंकार में विश्वास करते हैं तो आप भाजपा की बैठक में बैठे होते और मन की बात किया कर रहे होते। इसलिए यहां तिरंगा फहराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में आगे ये भी कहा कि अब उन्होंने मुझसे आपके सवालों का जवाब मांगा है। बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। कोई सवाल नहीं है, सिर्फ जवाब ही जवाब है। राहुल गांधी अमेरिका की 10 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हुए हैं दोस्तों। उनका पहला पड़ाव सैन फ्रांसिस्को है। अगले 2 दिन वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में उनका भाषण होने वाला है। राहुल गांधी की पिछली विदेश यात्रा जो ब्रिटेन की थी, जो भारत में एक बड़े विवाद को जन्म दिया गया, क्योंकि उस समय राहुल गांधी के सांसद रहते हुए राहुल पर विदेशी धरती पर भारतीय लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। तब मीडिया में डिबेट शो हो रहा था। बीजेपी के नेता मंत्री चीख चिल्ला रहे थे और देश का बदनाम, देश को अपमान करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे। राहुल गांधी ने आगे अपने भाषण में कहा है कि पीएम मोदी और उनकी सरकार बेरोजगारी, महंगाई, गुस्से और नफरत के प्रसार का और चिरमिराती शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों का समाधान नहीं कर सकती है। राहुल गांधी ने संगोल विवाद का जिक्र करते हुए कहा दोस्तों, जो इन दिनों नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ था उसमें मोदी जी संगोल लिए हुए एक फोटो भी आपने काफ़ी तेज़ी से देखा होगा कि मोदी जी का फोटो खूब वायरल किया गया। उसका भी जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा वास्तव में इन मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकती है, इसलिए वो राजदंड लेकर आए हैं। आप झुकना और वो सब करना जानते हैं। क्या आप खुश नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं झुका नहीं। राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि ये लोगों को धमकी दे रही है और देश की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।
कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस भारत में राजनीति के सभी उपकरणों को नियंत्रण कर रहे हैं, सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने महसूस किया है कि ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक में इस्तेमाल होने वाले सामान्य उपकरण अब काम नहीं कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि लोगों से जुड़ने के लिए हम जिन सभी समाधानों की जरूरत थी वो सभी भाजपा आरएसएस द्वारा नियंत्रण किए गए थे। ये सब कुछ राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर अमेरिका में अपने एक प्रोग्राम में कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कई बार कोशिश तक की गई। उन्होंने कहा कि हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि किसी भी तरह से राजनीतिक रूप से कार्य करना काफ़ी कठिन हो सकता है और अब देश में जो है राजनीतिक रूप से काम करना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है और इसलिए हमने भारत के सबसे दक्षिणी सिरे से श्रीनगर तक चलने का फैसला लिया था। यात्रा में स्नेह, सम्मान और विनम्रता की भावना मिली। उन्होंने कहा कि अगर कोई इतिहास का अध्ययन करे तो देख सकता है कि गुरु नानक देव जो है, जी हाँ, गुरु नानक देव जी, गुरु वसवन्ना जी, नारायण गुरु जी सहित सभी आध्यात्मिक नेताओं ने देश को एक समान तरीके से जोड़ने की, एकजुटता की मिसाल कायम की है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत वो नहीं जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, भारत वो है जो एक राजनीतिक नैरेटिव को बढ़ावा देना पसंद करता है, जो वास्तविकता से बहुत दूर है, जिसको मीडिया में कहीं से कहीं तक जगह नहीं दिया जाता है। इस तरीके से उन्होंने अपनी तमाम बातें कही, अपनी यात्रा के दौरान की जो कठिनाई, जो परेशानियां आई उस पर जिक्र किया और तो और जो महिला पहलवान जो है, जो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, उनके मुद्दों को भी अमेरिका में जाकर राहुल गांधी ने उठाया और कहा कि कैसे देश की बेटियां रो रही है, अपने मेडल को फेंकने के लिए वो बेबस है, लेकिन भारत की सरकार जो है उनकी एक आंसू जो है वो देखते हुए नजर नहीं आ रही है और अपने नेताओं को, जी हाँ, अपने नेताओं को, जो उनके नेता पर जो गंभीर आरोप लगा है उस पर भी वो कुछ बोलने और जो एक्शन है उसको लेने से भी बचती हुई नजर आ रही है। इन सब मामले पर उन्होंने खुलकर अपनी बातें और विचार रखे, जिसके बाद दोस्तों शायद भारत में इस पूरे मामले को लेकर क्या हलचल मच सकता है और आप सोच ही सकते हैं कि विदेश में जो मोदी जी का डंका बज रहा था और इन सब बातों को सुनने के बाद मोदी जी का डंका वहाँ पर कितना बजेगा, ये सब कुछ आप अंदाज़ा इस भाषण से लगा सकते हैं जो उन्होंने खुले मंच से कहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।